हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। हे गाइस, आज हम लोग सामान्य पेपर 1 देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए। तो आज हम लोग दिसंबर 2018 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे और इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं और इस तरह से। और आप जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए और मोटिवेशन हो करके वीडियो अपलोड करूं। तो देखिए, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए 100% वर्किंग करूंगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? जांच सूची, विस्तृत सूची, सुर्खियां या श्रेणी निर्धारण पैमाना। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से आंसर होंगे और सॉरी, उसका एक्सप्लेन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए जो सर्वोपरि होता है वो होता है सुर्खियां। मूल्यांकन प्रणाली को अगर हम बात करें कि मूल्यांकन जो प्रणाली होती है, इवेल्युएशन सिस्टम, इसके प्रणात्मक और गुणात्मक ये दो कंडीशन होते हैं, दो वर्ग में होते हैं। ये अलग अलग डिफरेंटेड होते हैं और विभाजित होते हैं। और परिणात्मक जो मूल्यांकन के अंतर्गत लिखित, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाएं ये इसमें शामिल होती हैं परिणात्मक मूल्यांकन में। और अगर बात करें गुणात्मक की, तो इसमें जो मूल्यांकन के अंतर्गत जो सुर्खियां स्तर माप है, घटनावृत्त और जांच सूची, ये सभी इसमें सम्मिलित होती हैं मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत घटनावृत्त, सुर्खियां स्तर की जो माप है, सब इसमें शामिल होती हैं। तो जांच सूची शिक्षार्थी के व्यवहार और गुणों के अन्य पक्षों के संबंध में मूल्यांकन का सरल तथा प्रभावी साधन है। तो इस तरह से हमारा जो सी वाला विकल्प है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए निगेटिव फॉर्म में है, इसे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये है कि अपने सह संबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने से आपको शब्द यानी धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या निगेटिव की दिशा ज्ञात नहीं होगी। बी है कि पुरातात्विक शोध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित और कभी कभी कूटबद्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। सी, कार्योत्तर शोध में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे आपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकत्र किया था। या डी है कि प्रेक्षण पद्धति का उपयोग सहसंबंध और प्रायोगिक दोनों शोध में किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो अपने जो सहसंबंधी आंकड़े हैं यानी स्कैटर प्लॉट का जो उपयोग है, ये दो चरों के बीच में संबंध बताने के लिए ही होता है। इसमें जो ग्राफ है, इसकी सहायता से बिंदुओं द्वारा जो चर होते हैं उनके मान अंकित किया जाता है और एक ओरिएंटल और हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो इसमें दो अलग अलग इस तरह से जो चर होते हैं, तो एक तरफ तो मतलब ये आपका एक्स और दूसरी तरफ वाइफ मान करके हम जो भी करना चाहें वर्ष को या खाद्यान्न, मतलब DI जो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वह ए हो जाता है। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट का जो उपयोग करता है आपके संबंध में जो धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा ज्ञात नहीं होगी, तो ये वाला गलत है, होती है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। तीसरा है कि श्रव्य भाषिक सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करना है? वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, पठन और लेखन कौशल, शब्दावली और व्याकरण, श्रवण और भाषण कौशल।
तो मैं आप लोगों को बताऊं कि श्रवण और जो भाषण कौशल है, यानी डी वाला ऑप्शन, एक कक्षा में श्रव्य भाषिक जो शिक्षण है, ये सहायक सामग्री के प्रयोग का ही उद्देश्य छात्रों में श्रवण और भाषण कौशल के, यानी जो ओरल स्किल स्किल कहा जाता है, ओरल स्किल, इसके विकास में ये सहायता करना है। श्रवण कौशल श्रव्य का जो अर्थ होता है, इस सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है। श्रवण सामग्री द्वारा छात्र अनेक प्रकार के श्रव्य साधनों से, अगर मैं बात करूँ फॉर लाइक एग्जाम्पल की, तो कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, ये जितने भी हैं ये सब ज्ञान प्राप्त करता है। मौखिक मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है, इसका जो कौशल है, या भाषा का जो कौशल है, उसका विकास पूर्व निर्धारित विषय पर ही अपने विचार प्रस्तुत करके किया जा सकता है। लाइक अगर आप कहते हैं बच्चे से कि कल गाय पर निबंध याद करके आना, क्लास में खड़ा करके तुमसे हम सुनेंगे, तो लाइक वो उसी तरह से वो भी याद करके आता है और उसी द्वारा उसे प्रेजेंट करता है आपके सामने। तो इस तरह से ये जो होता है, जिसमें किसी पूर्व निर्धारित विषय में प्रस्तुत करके आप उसको, यानी भाषण को मतलब सुनते हैं उसके, या भाषण कहते हैं, तो जो भाषण वही होता है जो पहले पूर्व से निर्धारित होता है। ठीक। और इसी को अपनाकर अध्यापक को विद्यार्थियों की रुचि और उसके जो इस तरह से जो दायित्व है, तो अपनाकर अध्यापक जो है उसके मानसिक स्तर के अनुरूप विषय भाषण देने को भी प्रेरित करता है या करना चाहिए, क्योंकि जैसा बच्चा उसी के आधार पर उसे भाषण देना चाहिए। ऐसा करने से भाषण कौशल को बल मिलता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शोध में सहायक विश्लेषण के लाभ हैं। यह सस्ता है, मापन यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होता है, या आंकड़ों को समझने के लिए समय कम लगता है। तो आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर सोशियोलॉजी की भी क्लास चलती है, तो आप सोशियोलॉजी सेकेंड पेपर का भी लाभ ले सकते हैं, और फर्स्ट पेपर तो आप लोगों का चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर शोध जो रिसर्च है, शोध जो है, अभिव्यक्ति जो है, वो उसका जो मीन्स होता है उस किसी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करने से है। शोध एक प्रक्रिया है जो अनेक चरणों से होकर गुजरती है, और शोध मानव को ज्ञान की दिशा प्रदान करता है। यह एक प्रकार का औपचारिक प्रशिक्षण है। इसमें मापन हेतु किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह सस्ता भी होता है, और शोध प्रक्रिया में आंकड़ों एवं अभिलेखागार जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला, यानी 1 2 3 4 ये करेक्ट है, और ये आपका गलत हो जाता है। तो केवल 4 ही सही है। देखिए जो रिसर्च होता है, जो खोज होता है, वो अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि ये जैसे घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे दाल बनानी है इस तरह से, या फिर आप कह लें कोई आप फ्रूट ले लीजिए, तो आप टेस्ट लेते हैं, जैसे मैंगो ले लीजिए। मैंगो में क्या करते हैं कि मैंगो एक पका हुआ व्यक्ति कोई आम खा रहा है, उसका टेस्ट लेके बोल रहा है बहुत अच्छा है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि एक कोई अच्छा कच्चा आम खा रहा है, तो कच्चा आम खाकर कहता है बहुत खट्टा है, लेकिन जो पका हुआ आम खा रहा कह रहा है बहुत मीठा है। तो दोनों की बात तो देखिए, दोनों तो खा रहे हैं आम, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है। कारण ये है एक कच्चा है, एक पका हुआ है, तो दे आर टू डिफरेंटेड इन दिस थिंग्स। तो दोनों में दो अलग अलग डिफरेंटेड हैं, तो यही शोध है। तो अगर एक पहला व्यक्ति खाकर कहता है खट्टा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति फिर वही आम खाता है और कहता है कि नहीं मीठा है, तो ये शोध हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये आपका शोध हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर हमें बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि
इससे रिलेटेड सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शाम को 6 बजे के बाद फिर मिलेंगे सोशियोलॉजी में।